Yeah guys, and there is also one announcement is that from now on I will be not that much active as before, because I'm just kind of doing my last semester of my master degree. So I'm just giving my examination, so that's why I'm busy on that guys. But this was requested video, so abhi mere liye bahut zyada important ho guys, so that's why I just wanted to create this video anyhow for you guys. But I will be update you time to time आपको update देती रहूँगी, and in between I can post some videos also guys. There is no I will totally going to be vanish myself. Okay, so yeah, this is all I have to say. Welcome back to my channel. This is another pick a card reading guys. For you this is one and only subscriber requested video. जो भी आप सब्सक्राइबर हैं, आपने इंसिस्ट किया था, आपसे मैंने इंस्पायर्ड होकर मैंने सोचा दैट कि वाई नॉट टू क्रिएट दिस वीडियो फॉर यू गाइस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दैट कि जो टैरो रीडिंग्स है वो स्पेसिफिक किसी भी चीज़ पे अगर आप जानना चाहते हो वो पर्सनल रीडिंग में ही संभव हो सकता है या फिर पॉसिबल हो सकता है. एंड सो जो इन्होंने जो सब्सक्राइबर जो हैं इन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था वो ऐसा रिक्वेस्ट था कि कहीं ना कहीं वो पर्सनल रिक्वेस्ट था, कहीं ना कहीं दैट कि वैसा मैं टाइप का वीडियो बनाऊँ. लेकिन मैंने सोचा दैट कि वाई नॉट टू ट्राई दिस वन फॉर कलेक्टिव. ओके, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन आप जो चाहते हो वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. सो एज एन एडवाइस आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन थिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट कि आप किसी का परसेप्शन नहीं चेंज कर सकते हो टू कि आपको वो लाइक करे, ना आप किसी को फोर्स कर सकते हो दैट कि सामने वाला आपको लाइक करे बेसिकली. सो इट जस्ट अबाउट इज़ दैट कि आप अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपना पूरा करो, एंड जो आपको लाइक करेगा वो आपके पास रहेगा, एंड जो आपको नहीं करेगा ऑफ कोर्स नहीं. देयर इज़ नो इन बिटवीन. सो ये थोड़ा सा एडवाइस मैं देना चाहती हूँ. सो पिक अ कार्ड से नेवर आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ डैट कि आपके रिलेशंस में क्या चल रहे हैं गाइस, एंड प्राइवेटली क्या चल रहा है. इट्स जस्ट अ जनरल फॉर्म ऑफ रीडिंग. सो जो भी आपसे रेजोनेट करें आप उससे ही लीजिएगा, एंड जो ना रेजोनेट करे लीव इट. ओके, सो या सो आज का वीडियो होने वाला है इज़ ऑल अबाउट हाउ योर फ्यूचर इन लॉज आपके इन लॉज कैसे आपको व्यू करेंगे, एंड एट द सेम टाइम हाउ दे विल गोइंग टू बेसिकली ओवरऑल व्यू करेंगे आपको, एंड एट द सेम टाइम कौन ऐसे उसमें होंगे जो मेंबर्स जो आपको सपोर्ट करेंगे, एंड एट द सेम टाइम कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपको डिसलाइक करेंगे और क्यों, व्हाट विल बी द रीज़न अबाउट दैट. एंड एट द सेम टाइम लास्ट एडवाइस दैट कि आप अच्छे इन लॉज को कैसे मैनिफेस्ट कर पाए, क्या एडवाइस मैं दूँ आपको ताकि आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, क्या आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना चाहिए जो कि आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओ. सो दिस ओवरऑल पिक अ कार्ड आज का यही होने वाला है आपको. सो जो इंट्रो है आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टू इट. बिफोर गोइंग टू द वीडियो आपको जो पाइल है इसके बाद मिल जाएगा पाइल सिलेक्शन. आप इसमें से चूज़ कर सकते हो जो भी आपको रेजोनेट करे, एंड फील फ्री टू गो फॉर योर बर्थ डेट ऑल्सो, या फिर मैं यहाँ पे अलग चूज़ की हूँ नेम इनिशियल्स. आप नेम इनिशियल्स पे भी जा सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस. सो मैंने यहाँ पे बेसिकली पाइल 1 एंड पाइल 2 सेलेक्ट किया है. आप दोनों चूज़ कर सकते हो या फिर दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू इट. हाय पाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग गाइज. सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है दिस इज़ योर रीडिंग. अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया तो मैं बता देती हूँ डैट कि आज का जो रीडिंग होने वाला है इट्स स्पेशली डेडिकेटेड टू दोज पर्सन जो चाहते हैं डैट कि उनके लॉज के बारे में जानना चाहते हैं, डैट कि वो उनके जो लॉज हैं उनको कैसे व्यू करेंगे, एंड एट द सेम टाइम कौन ऐसे मेम्बर्स होंगे जो आपको
बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, एंड कौन ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि आपको लाइक डिसलाइक करेंगे एंड क्यों, ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपसे बताऊँगी। एंड लास्ट में मैं आपको गाइडेंस भी बताऊँगी दैट कि क्या आप ऐसा चीज़ कर सकते हो जो कि आप अच्छे इन लॉज़ को मैनिफेस्ट कर पाओ, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ अपने लाइफ में। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट टू इट। सो मैंने ऑलरेडी पिसकल काट कर लिया है, सो लेट्स गेट टू इट। सो सबसे पहले मैं देखूँगी दैट कि आपके इन लॉज़ कैसे आपको व्यू करेंगे। सो द मून सबसे पहला, एंड ये आपका कार्ड है, लेट्स जस्ट सी द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ कप्स, द 5 ऑफ कप्स, एंड द मैजिशियन। आपके जो इन लॉज हैं आपको ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे परसीव करेंगे जो कि लाइक आप बहुत इमोशनल हो, लाइक आपको ऐसे परसीव करेंगे दैट कि आप बहुत इमोशनल हो, आप चीज़ों को समझते हो, एंड एट द सेम टाइम आप सेंसिटिव हो, आप पीपल का केयर करना, आपका नेचुरल बॉन्ड क्रिएट करना लोगों के साथ, ये सारी चीज़ क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर पासफुल हैं। फ्यूचर इन लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे आपके बारे में। आपके फ्यूचर्स इन लॉज जो भी हैं आपको ऐसे सोच रहे हैं दैट कि आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग एंड एट द सेम टाइम इमोशनल भी हो। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इमोशनल इन अ सेंस दैट कि आप चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हो। आप में सेंसिटिव पार्ट है, लोगों को देखकर आप में फीलिंग्स हैं, लोगों को देख के कि कुछ हो जाए तो आप उनके बारे में फील करते हो, लाइक नेचुरल, आई मीन ऐसा नहीं दैट कि सुपरफिशियल वे में, आप एक नेचुरल ऐसे हो इंसान, वो आपको ऐसे परसीव करेंगे, आपको ऐसे व्यू करेंगे, आपको वो इस तरह भी देखेंगे दैट कि आप अपने काम एंड अपने जो घर का जो काम है आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, आप में बैलेंस करने का कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो आपको ऐसे देखें दैट कि आप चीज़ों को एक साथ अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। वो आपको ऐसे भी देखें दैट कि समहाउ आप इमोशनल हो तो कोई बात आप बहुत गहराई से सोचने लगते हो, ओवर थिंक करते हो कहीं ना कहीं। सो आपको ऐसे भी परसीव करेंगे, वो ऐसे भी देखते होंगे दैट कि आप चीज़ों को रिग्रेट भी करते हो लूज़ करने में, चीज़ों को सैडनेस मेरे को दिख रहा है, सैडनेस इन द सेंस दैट कि वो आपको ये भी देखेंगे दैट कि आपका नेचर ऐसा होगा दैट कि आप अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, आफ्टर गेटिंग मैरिड इन आपके ससुराल में जब आप जाओगे वहाँ पे आप अपने मदर को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। तो ऐसा क्वालिटी बहुत ज़्यादा वो होगा दैट कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बात पे आपको थोड़ा बहुत रोना आ जाता है, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। वो आपको ऐसे परसीव करेंगे और ऐसे व्यू करेंगे। सो ओवरऑल मेरे को दिख रहा है दैट कि जो मेरा पाइल है, पाइल नंबर 1, अब आपके चार्ट में मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप कैंसर हो सकते हो, वेरी प्रोमिनेंट मैं देख रही हूँ, कैंसर, जेमिनाई, और साइन भी मैं देख रही हूँ टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एंड वाटर साइन में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। मैजिशियन से मेरे को ऐसा दिख रहा है डैट कि आपको वो स्पिरिचुअल भी समझेंगे कहीं ना कहीं, डैट कि आप अपने मटेरियल चीज़ को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दोनों को बैलेंस करके चलते हो। जहाँ आपको लगे डैट कि आपको वैसे परसीव करेंगे फॉर एग्जांपल डैट कि आप अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहते हो शादी के बाद, एंड एट द सेम टाइम अपने घर को भी मैनेज करना चाहते हो। सो वो देखेंगे दैट ये चीज़ ये कैपेबिलिटी आप में है, आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। सो ये उनका परसेप्शन है दैट कि आप बहुत एक मैजिशियन की तरह हो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है आपका वाइब्स। एंड वो आपको ऐसे परसीव करेंगे, आपके इन लॉज आपको ऐसे परसीव करेंगे, वो आपको ऐसे व्यू करेंगे दैट कि आप बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग, केयरिंग इंसान हो, आपके हाथ में सब कुछ है, वैसा वो आपको परसीव करेंगे दैट कि आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे सब सारे सिचुएशन को। आप एक तरह के मैच्योर इंसान मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैच्योर इंसान आप में वो बिलीव करेंगे, आपको देखेंगे ऐसा दैट कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ कुछ भी हैंडल कर सकोगे, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। लेट्स जस्ट सी दैट कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। द सन, योर फादर इन लॉ विल बी गोइंग टू सपोर्ट यू लॉट। ये आपके फादर इन लॉ है डेफिनेटली, बिकॉज सन रिप्रेजेंट फादर इन टैरो कार्ड्स एंड मून रिप्रेजेंट मदर। सो मेरे को ऐसा दिख रहा है डैट कि यहाँ पे जो आपके फादर इन लॉ हैं आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, हर चीज़ में समर्थन करना, डैट कि ये मेरी बेटी है,
मैं लाइक यू नो सी एज इट प्लेस गाइज, आप अपने लाइक यू नो जेंडर के हिसाब से वो कर लेना। आपके फादर इन लॉ आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको लाइक यू नो आपने वो लाइक यू नो अपना, जैसे कि होता है ना कि आपको अपनी बेटी की तरह समझना, लाइक यू नो आप अलग नहीं हो, लाइक यू नो ससुराल में एक स्ट्रेंजर की तरह आपको फील नहीं होगा। सो ये ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इवन तो आपके करियर में भी सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे इंडिविजुअल हो मे बी डैट कि आप चाहते हो डैट कि ये आप पे डिपेंड करता है डैट कि आप आफ्टर मैरिज होम मेकर बनना चाहते हो या फिर काम करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके लाइक यू नो फादर इन लॉ की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट आपके जो फादर इन लॉ हैं आपको लाइक यू नो अपने बेटा या फिर बेटी की तरह समझेंगे, जो कि लाइक यू नो टाइम टू टाइम आपसे ये पूछेंगे भी दैट कि आपका मन क्या है, आपको एक डोरमेट की तरह कोई ट्रीट ना करें। मेरे को ऐसा फील हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई एम जस्ट गेटिंग ऑल्सो दैट कि ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है स्पाउस का भी। सो आपके स्पाउस एंड आपके फादर इन लॉ आपके सपोर्ट में रहेंगे, पाइल नंबर 1 मेरे को ये दिख रहा है। ओके, लेट्स जस्ट सी दैट कि हु विल बी नॉट गोइंग टू लाइक यू। सो दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल ब्लॉक्ड। सो आई एम जस्ट गेटिंग दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर मे बी योर सिस्टर इन लॉ और मे बी your mother-in-law. This is the this is like you know Capricorn, Taurus, Virgo, and this is the low vibrational things. So ये पर्सन कोई ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो आपको देख के जेलस होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो लाइक यू नो औधा है, आपका जो प्रायोरिटी है आपके ससुराल में, वो आपके फादर इन लॉ एंड आपके जो हस्बैंड हैं आपके फुल सपोर्ट में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो भी लेडी है जिस भी रिप्रेजेंटेशन से है, आई एम जस्ट गेटिंग दिस इज़ लाइक यू नो स्पेशली योर like you know sister-in-law, because you know this is like a prominent and whenever like you know ज़्यादा attention मिलता है so ये jealousy होता है कहीं ना कहीं। so ये आपकी sister-in-law हो सकती हैं जो कि इन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा थ्रेटनिंग होगा that कि why you are getting that much attention and या आपको क्यों इतना अटेंशन मिल रहा है, आप क्यों इतना लाइक प्रायोर है मेरे लाइक यू नो भाई के लिए या फिर मेरे फादर के लिए, इनका ऐसा परसेप्शन होगा। लेट्स सी दैट कि ये क्यों आपसे जेलस हैं, ये क्यों इनको क्यों प्रॉब्लम है आपसे। दिस इज़ लाइक अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। एज ए सी दैट कि आप बहुत एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो, अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो, आप बहुत एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इन अ सेंस दैट कि आप अपना वर्थ जानते हो और कहीं ना कहीं ये वर्थ अपना ससुराल में आप बनाए हुए हो, कहीं ना कहीं आप मेंटेन करना इस इंडिविजुअलिटी को। दैट्स वाई आपके जो फादर इन लॉ हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके जो भी डिसीजंस होगा, क्योंकि आपको जानते हैं वो कहीं ना कहीं ये फुली ट्रस्ट कर पाना, आप पे रिलायबल हो पाना। इट्स जस्ट दैट कि आपके जो इन लॉज होंगे वो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होंगे, फाइनेंशियली तौर पे भी एंड एट द सेम टाइम इमोशनली एंड फिजिकली, लाइक यू नो लाइक इट्स जस्ट दैट कि डिसेबल अगर मदर एंड इन लॉज होंगे, लाइक यू नो आपके फादर इन लॉ जैसे लाइक फाइल नंबर 1 लाइक वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे या फिर लाइक यू नो ऐसा कुछ, तो आप उनके सपोर्ट सिस्टम हो, आप उन्हें सपोर्ट करोगे, आप उन्हें लाइक यू नो टोटली केयर करना मेरे को दिख रहा है। सो आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, वो आप पे इतना बिलीव करते हैं। तो आपको ये जो लाइक यू नो ये पर्सन क्यों आपसे जेलस हैं, क्योंकि ओवरऑल इन अ सेंस दैट कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, लाइक यू नो आप बहुत ज़्यादा लाइक यू नो आपको अटेंशन मिलेगा अपने फादर इन लॉ एंड फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, लाइक ओवरऑल बहुत ज़्यादा लाइक यू नो आपके प्रेजेंस से ये लोग हैप्पी होंगे। तो ये चीज़ लाइक यू नो इस पर्सन को पसंद नहीं आएगा, इस पर्सन को पसंद नहीं आएगा। मे बी दिस पर्सन लाइक यू नो आप इंडिपेंडेंट हो, आप लाइक यू नो अपना कमाओगे, अपना खुद का पैसा रहेगा, आप शादी के बाद अपना काम करोगे, तो ये पर्सन लाइक नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, अपना सेल्फ वर्थ नहीं जानता है एंड कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर, या फिर ये पर्सन लैक कर रहा है ये चीज़ दैट कि ये पर्सन ये चीज़ क्यों नहीं कर पाया, आई मीन ऐसा इसमें क्या है जो मेरे में नहीं है, ऐसा कुछ कंपैरिजन मेरे को दिख रहा है इस पर्सन के थ्रू। सो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपको गाइडेंस की क्या ज़रूरत है फाइल नंबर 1 इस दौरान फुली टोटली डिसीजन में। हेल्प एंड द क्राइस्ट नंबर 44 इज़ द लाइक यू नो सिंक्रोसिटी बन रहा है। 4 की एनर्जी है। 4 एनर्जी बात करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। सो मेरे को ये दिख रहा है फाइल नंबर 1 इज़ दैट कि आप ऐसे इंडिविजुअल हो लाइक यू नो कि लाइक यू नो इन लॉज में लाइक यू नो लाइक अपने ससुराल में बेसिकली दैट कि अगर आप
अगर कोई मैरिड पर्सन यहाँ पे दिख रहा है उसके लिए भी ये रीडिंग है। सो मेरे को ऐसा दिख रहा है इस दैट कि अगर आप मैरिड हो, अपने ससुराल में हो, अगर देख रहे हो ये वीडियो, तो आप ऐसे इंडिविजुअल हो दैट कि आप करते 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 थक जाते हो कहीं ना कहीं, एंड इंस्टेड ऑफ जैसे कि आप किसी से हेल्प मांगना आपको अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसे सोचते हैं कि आई कैन डू माई सेल्फ लेकिन कभी कभी इतना भी खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इतना भी दैट कि मैं कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ, इतना भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है वहाँ पे आप हेल्प मांगो, ठीक है। आप अगर इन अ सेंस दैट कि अब तो ये मैरिड का हो गया, बट अनदर जोन अगर आप अपने ससुराल में जाओगे, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको ये नहीं करना है दैट कि ओ माय गॉड क्या लोग सोचेगा अगर मैं हेल्प मांगूंगी या ये वगैरह। जितना आपका कैपेसिटी है आप उतना ही कर सकते हो, है ना। तो जितना आपके हाथ में नहीं है तो वहाँ पे आप यू कैन आस्क फॉर हेल्प बेसिकली। एंड मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग सपोर्ट करने के लिए हैं आपके इन लॉज में, जो कि आपका सपोर्ट करें, आपको अकेला काम ना करने दें या फिर अकेले कोई चीज़ ना करने दें, या फिर कोई अकेला भार आप पे ना छोड़ें, अकेले आप पे, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है कि आप अपनी शादी के बाद वहाँ पे पूरे घर को बदल दोगे। आपका ऐसा प्रेजेंस होगा कि दैट कि आपके जाने से उन लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाया, आपके इन लॉज बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाए अपने लाइफ में। हैप्पीनेस, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली जो भी स्ट्रगल आपका इन लॉज अगर करेगा तो आपके जाने से वो चीज़ फुलफ़िल हो जाएगा बेसिकली। सो इट्स बेसिकली दैट कि आपको वो ऐसा परसीव करेंगे दैट कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत लकी हो। आप वो जैसा चाहते थे, जिस तरीके से चाहते थे कि ऐसी मेरी डॉटर इन लॉ हो एंड ऐसा मेरा सन इन लॉ हो, वैसे ही आप हो। सो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है फाइल नंबर 1। सो या फाइल नंबर 1 और मेरे को कुछ इसमें टूटा फूटा नहीं दिख रहा है, इट्स जस्ट बेसिकली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सो मेरे को यहाँ पे कोई भी ऐसा वैसा चीज़ नहीं दिख रहा है जो कि मलिंग हैंड जो भी चीज़ है। द क्राइस्ट से ऐसा सो रहा है इस दैट कि ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। इट्स बेसिकली इस दैट कि स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। ये तो गाइडेंस आपको ये भी दे रहा है दैट कि आप पूजा पाठ को भी बहुत ज़्यादा वो करते हो, आप ऐसे इंडिविजुअल हो जो कि स्पिरिचुअल हो कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो दैट कि मेरा कहीं ये चीज़ ना छूट जाए, नहीं, अपना रिलीजन फॉलो करना है। कोई यहाँ पे ऐसा है दैट कि अगर आप दूसरे रिलीजन से हो या फिर दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपके ससुराल में ऐसा होगा इस दैट कि उसका एक्सेप्टेंस होना, आप उस चीज़ का एक्सेप्टेंस होना, ओके। आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो उस चीज़ का एक्सेप्टेंस होना और आप जो मन वो कर सकते हो, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है फाइल नंबर 1। सो बेसिकली इस दैट कि ऐसा भी नहीं है दैट कि आप कहीं गए एंड अपना रिलीजन भूल गए, आप जो करते थे बहुत दिनों से बिफोर मैरिज, उस चीज़ को भूल जाना। नो, यू हैव टू कंटिन्यू दैट। सो ऐसा कुछ मेरे को गाइडेंस आपके लिए है टू इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट अ गुड इन लॉज इन योर लाइफ। सो यार, file number 1, this is all I have to share in this video. I hope this gonna resonate with you, and if it's so, please comment down below क्या resonate किया। See you in my next video. Bye. File number 2, welcome to your reading. So जिन्होंने ये चूज़ किया है, this is your reading guys. अगर आपने intro skip कर दिया है तो मैं बता देती हूँ, this reading is all about how your future in-laws will be going to view you, and at the same time वो कैसे आपको perceive करेंगे, and at the same time कौन से ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके इन लॉज में, जो कि आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, एंड एट द सेम टाइम कौन ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको डिसलाइक करेंगे एंड क्यों बेसिकली। सो ये मैंने इसलिए स्पेशली इसमें वो किया इस दैट कि जो जानना चाहता है, जो शादीशुदा है, उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद इट। सो मैंने ऑलरेडी प्री सफल कर लिया है, सो आई नीड टू जस्ट टेक आउट द कार्ड्स। ओके, सो लेट्स जस्ट सी पहले सबसे दैट कि आप कैसा वाओ पता नहीं पाइल नंबर 1 एंड पाइल 2 में एग्जैक्टली सन मून का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, द फादर एंड द मदर। आई थिंक दिस इज द सिंप्लिसिटी, द सन सबसे पहला कार्ड। एंड जिससे आपको कैसे परसीव करेंगे, नाइट ऑफ रॉड्स, द फूल, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके,
सबसे पहले मैं देख रही हूँ डैट कि आपके इन लॉज आपको ऐसे परसीव करेंगे डैट कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, लाइक आपकी ऑरा में कुछ ऐसा बात है, आपके अंदर प्लेफुलनेस भी है, आपको ऐसे परसीव करेंगे वो डैट कि प्लेफुलनेस इन द सेंस डैट कि उतना भी मैच्योर ना बन जाना डैट कि अपने इनर चाइल्ड को भूल जाना। मेरे को ऐसा दिख रहा है विद द सन कार्ड, लाइक कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है डैट कि आप अपने सोल फैमिली, लाइक सोल फैमिली जो है आपका इन लॉज होंगे, आपके इन लॉज सोल फैमिली होंगे, लाइक आप उनको बहुत दिनों से आप लाइक ऐसा फील होगा डैट कि आप बहुत सालों से इनको जानते हो, एंड सेम वो आपको ऐसे परसीव करेंगे डैट कि आप उनके सोल फैमिली हो, आप उनके सोलमेट हो कहीं ना कहीं। सो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है विद द सन कार्ड। आपका फर्स्ट अपीयरेंस ऐसा हो डैट कि इल्यूमिनेटेड लाइट, लाइक गोल्डन लाइट, गोल्डन ऑरा इनसाइड ऑफ यू। आपको बहुत वो कॉन्फिडेंट भी समझेंगे डैट कि आप में बहुत लाइक कमाल का कॉन्फिडेंट लेवल है, आप लाइक बोल्डनेस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज दैट कि आप ऐसे इंडिविजुअल हो, आपको ऐसे वो रिसीव करेंगे डैट कि आप बोलने में लाइक सोचते नहीं हो, लाइक डैट कि बहुत लोग होता है डैट कि शुगर कोट करके बोलता है, लेकिन आपको वो ऐसे परसीव करेंगे जो है मुंह पे बोलो, ऐसा कुछ आपको वो परसीव करेंगे। पाइल नंबर 2 विद द फूल कार्ड मेरे को ऐसा भी दिख रहा है डैट कि आपको वो ऐसा समझेंगे डैट कि आप लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, लाइक क्या होगा सीखने का एक्साइटमेंट, लाइक क्यूरियोसिटी, एंड ये चीज़ आपके इन लॉज को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइक किसी में ऐसा होना क्यूरियोसिटी एंड हैविंग दैट फेथ, लाइक आपको ये भी होगा डैट कि आपके इन लॉज आपको ऐसे परसीव करेंगे डैट कि ये पर्सन कितना हम लोग पे ट्रस्ट करता है, लाइक कितना सीखने पे उतावला है, लाइक नई चीज़ों को सीखने में, लाइक आप डेफिनेटली बच्चे जैसा है, लेकिन लाइक ड्यूअलिटी है मेरे को दिख रहा है, ड्यूअलिटी इन योर नेचर। यू कुड बी अ जेमिनी, यू कुड बी अ लाइक पाइसेस मेरे को दिख रहा है। सो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। यू कुड बी ऑल्सो स्कॉर्पियो, यू कुड बी अ एक्वेरियस एंड ऑल्सो सेजिटेरियस, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। पाइल नंबर 2 सो मेरे को ऐसा दिख रहा है डैट कि आप ऐसे इंडिविजुअल हो लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड, बहुत लाइक खुश मिजाज मेरे को दिख रहा है इंसान, जो कि लाइक आपके इन लॉज को फर्स्ट व्यू में ही आपको लाइक उनको लाइक इम्प्रेस कर देगा कहीं ना कहीं। वैसे सोचेंगे कि नहीं बनेगा या फिर बनेगी तो यही मेरा लाइक इन लॉ, डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ, ऐसा कुछ परसेप्शन का हो जाएगा आपको, लाइक परसीव वो ऐसे करेंगे। नाइट ऑफ रॉड्स ऐसा बता रहे हैं, ऐसा चीज़ दैट कि आप ऐसे इंडिविजुअल हो इज़ दैट कि गो गेटर हो, ओके गो गेटर। आप लाइक ऐसा नहीं है डैट कि बैठ के मन ग्रहण कहानियाँ जो एक होता है ऐसा कुछ करना, आप ऐसे इंडिविजुअल हो इज़ दैट कि नो आई हैव टू डू दैट, एंड ऑन आउट ऑफ ब्लू आप उसे कर देते हो। सो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी, ओके। अब क्योंकि आपके एनर्जी से मेरे को भी लाइक ऐसा फील हो रहा है लाइक सो एक्साइटेड एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, आप मेरे मूड में एक अलग का लिफ्ट देख रहे होगे। तो ऐसा ही आपका वाइब्स है पाइल नंबर 2, एंड एग्जैक्टली आई एम फीलिंग द सेम। सो या गाइज वेलकम जो भी है, आई मीन ऐसे फ्री स्पिरिट। तो लेट्स जस्ट से दैट कि आपको कौन सपोर्ट करने वाला है, आई मीन आपके ससुराल में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो मेरे को दिख रहा है दैट कि इट कुड बी अ लेडी, ओके। स्पेशली मेरे को दिख रही है सेजिटेरियस का एनर्जी है, जुपिटर का एनर्जी है। लेट्स जस्ट सी एंड कौन आपको डिसलाइक करेगा बेसिकली। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्यों? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। सबसे पहले मैं देख रही हूँ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा इस दौरान, लाइक ये पर्सन ऐसा इंडिविजुअल होगा जो कि आपके लिए लकी होगा कहीं ना कहीं, या फिर वो भी इंसान आपको लकी बन रहा होगा अपने लाइफ में। सो ये इंसान सैजिटेरियस प्रोमिनेंट मेरे को दिख रहा है आपके, ये आपका लाइक आपकी देवरानी भी हो सकती है, आई एम जस्ट गेटिंग, और या समवन इज़ इन फीमेल फिगर मेरे को दिख रहा है, लाइक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, बिकॉज या आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। और इट कुड बी योर मदर इन लॉ, इट कुड बी योर सिस्टर इन लॉ who will be going to support you in any way, okay. Yeah, someone is in female figure who will be going to help you in any aspects of life, okay. एक तरह का लाइक अगर आपका बहुत मूड इधर उधर हुआ भी है तो ये पर्सन जो होगा आपके मूड को लिफ्ट अप कर देगा, लाइक आपके मूड को तुरंत इंस्टेंटली चेंज कर देगा। ये पर्सन ऑब्वियस सी बात है डैट कि ये आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ में। इनफैक्ट आपके जो भी डिसीजंस है उसमें लाइक आपका लाइक टोटली आपका साथ देना,
एंड दिस इज़ लाइक एक्साइटिंग, लाइक ये ऐसे इंडिविजुअल होंगे लाइक आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा, लाइक जो भी है। ये फीमेल फिगर है स्पेशली, तो मेरे को दिख रहा है इट कुड बी योर मदर इन लॉ स्पेशली, और इट कुड बी बेसिकली समवन इज़ इन फीमेल फिगर हु विल बी गोइंग टू सपोर्ट यू इन एनी वे, एंड ये इनका रोल मेजर प्ले कर सकता है। सो यही सबसे बड़ी हो सकती है अपने फैमिली मेम्बर में। इनका बात सब सुनता होगा लेकिन ये आपका सुनेंगे। आई मीन आप इनके लाडले बन जाओगे अगर आप लाइक जाओगे ससुराल में, तो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग द सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम योर लाइक आफ्टर गेटिंग मैरिड। या बहुत हैप्पी पर्सन, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है। लेट्स जस्ट सी दैट कि कौन आपको यहाँ पे लाइक नहीं करने वाला है, लाइक आपसे प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। आई नो डैट कि ये थोड़ा सा थ्रेटनिंग है, बट आप किसी को ये नहीं कह सकते हो डैट कि लाइक प्लीज़ लाइक मी, प्लीज़ लव मी, उनका परसेप्शन है। आखिर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है, आप कुछ भी कर लो आपको डिसलाइक करेगा ही करेगा। सो आप अपना क्यों माथा पीछे कर रहे हो उस इंसान को लाइक मनाने में एंड प्लीज़ करने में। बेसिकली टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी मेरे को ऐसा दिख रहा है इज़ दैट कि समवन हु विल बी ऑलवेज बी गोइंग टू क्लैश विथ यू, आपसे झगड़ा करने का मौका ढूंढना। सो ये इंडिविजुअल कहीं ना कहीं समवन मेल फिगर हो सकता है, एंड ये तभी होगा लाइक आपसे झगड़ा तभी होगा क्योंकि आप लाइक कट थ्रोट हो, लाइक आप जो बोलना है मुंह पे बोलते हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़, क्योंकि आप उनका लाइक सैड सेल्फ देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल समवन इज़ बीइंग क्रिएटिव, तो लाइक बहुत लोग बोलेंगे कि अरे यार ये बात हम नहीं बोलेंगे, मे बी वो इंसान बुरा मान जाए, लेकिन आप ऐसे इंडिविजुअल हो कि ये चीज़ सामने जाकर बोल दो कि लुक यू नो व्हाट यू आर बीइंग क्रिएटिव विथ मी, सो स्टॉप डूइंग सो। तो ये चीज़ से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होना मेरे को ऐसा दिख रहा है। सो समवन इज़ इन लाइक मेल फिगर विल बी गोइंग टू इंटरप्ट यू, विल बी गोइंग टू फाइट विथ यू, लाइक बेवजह लाइक सीन को क्रिएट करना। लेकिन आप ऐसे इंडिविजुअल हो गए इस दैट कि आप जानते हो डैट कि उनका जगह कहाँ पे है एंड उनका जगह दिखा दोगे कहीं ना कहीं। बेसिकली इट कुड बी अ रिलेटिव ऑल्सो, ऐसे रिलेटिव्स जो कि लाइक कॉन्स्टेंटली आपको डाउन फील कराएंगे, लेकिन आप ऐसे इंडिविजुअल रहोगे जो कि आप लाइक खड़े होगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, ऐसा कुछ मेरे को वाइब्स दिख रहा है। फाइल नंबर 2। सो उनका ये होगा डैट कि पर्सन में ऐसा लाइक ऐसा होगा इनको कि डैट कि ये पर्सन क्या चाहता है आखिर में, लाइक हम इसके साथ लाइक वो कर रहे हैं, बात करने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर लाइक थोड़ा सा स्नीकी टाइप का होना चाहते हैं, तो ये पर्सन को पसंद क्यों नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। या फिर कुछ भी ऐसा होगा डैट कि रिलेटिव्स में ऐसा होगा डैट कि वो लाइक गॉसिपिंग वाला एक नेचर होगा, लाइक रिलेटिव्स में कि बैठ के गॉसिप करो, लेकिन आपका ऐसा पर्सनालिटी होगा डैट कि यू डोंट लाइक टू गॉसिप, सो वो चीज़ आप डायरेक्टली बोल देते होगे, लाइक बोल दोगे, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। दैट्स वाई दिस पर्सन विल बी लाइक नॉट गोइंग टू लाइक यू सो मच, मेरे को ऐसा दिख रहा है। विच इज़ क्वाइट गुड यार, लाइक गॉसिप करना कौन सा लाइक अच्छी बात होती है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग्स आई एम जस्ट गेटिंग आफ्टर गेटिंग मैरिड, और लाइक आपके इन लॉज में ऐसा वाइब्स होगा। लेट्स जस्ट से दैट कि आपको गाइडेंस की क्या ज़रूरत है। ओके, सरप्राइज एंड फेदर। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू एंड लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड टुडे। सो गाइडेंस आपके लिए यही है इज़ दैट कि आप ऐसे ही जैसे आप हो उन्हें सरप्राइज़ कर देते हो अपने ऑरा से, अपने नेचर से। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ऐसा अंदर से इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि आप जैसे आप हो वैसे ही रहो, आपको फेक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा ही गाइडेंस है कि आप जैसे हो वैसे रहो। बेसिकली आपको किसी और इंसान के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे हो। जो आपको बेसिकली जो आपको लाइक करेगा वो डेफिनेटली आपके साथ रहेगा, और जो नहीं लाइक करेगा दे आर नॉट गुड फॉर यू और दे आर नॉट मेंट फॉर यू बेसिकली। लेकिन उस चीज़ से लाइक प्लीजिंग पार्ट आ जाती है, लाइक डैट कि अपने आप को बदल देना सामने वाले इंसान के लिए, तो वो प्लीजिंग हो गया डैट कि उस इंसान को मैं प्लीज़ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। सो ये वाला जो नेचर है डैट कि लाइक आप जैसे हो वैसे बन के रहो, ये कंटिन्यू आपको करना है द होल लाइफ, ओके, आफ्टर गेटिंग मैरिड। एंड इसी नेचर से आपको लाइक बहुत ऐसे इंडिविजुअल होंगे, लाइक मेजॉरिटी ऑफ फीमेल होंगी, मेरे को दिख रहा है मेजॉरिटी फीमेल फिगर होंगी आपके ससुराल में, जो आपको लाइक वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो एक ऐसा फील होगा डैट कि या वुमेन एम्पावरमेंट वाला फील, ऐसा मेरे को दिख रहा है वाइब्स।
सो या बहुत मेरे को अच्छा वो दिख रहा है। मेरे को ऐसा भी दिख रहा है डैट कि पाइल नंबर 2 डैट कि आपका कनेक्शन आपके फादर के साथ बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा। लाइक ऐसा होगा डैट कि आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, लाइक ये बहुत अपोजिट है पाइल नंबर 1 से, क्योंकि उसमें मून का आया था और इसमें सन का कार्ड आया था। सो किसी किसी का लाइक सन मून, पता नहीं क्यों जब भी मैं रीडिंग करती हूँ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 या फिर कितने भी पाइल्स होते हैं, वो लाइक पता नहीं क्यों स्टोरी बनाने लगते हैं, लाइक स्ट्रिंग एक लाइन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। सो मेरे को ये दिख रहा है लाइक यू मे सी द सन का, लाइक कि इस अंदर का जो रास्ता है कितना बढ़िया है, लाइक इल्यूमिनेटिंग है। यहाँ से दिख रहा है डैट कि लाइक सो आपके जो लाइक इन लॉज होंगे आपके सोल लेवल पे आपको जानेंगे, लाइक कि हु यू आर एज अ पर्सन, लाइक आप बहुत ज़्यादा लाइक उनके लाइफ में लाइट क्रिएट करोगे, लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन। सो आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे इनके लाइफ में कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2। So yeah, pile number 2, this is all I have to share in this video. I hope this gonna resonate with you, and if it's so, please comment down below that कि क्या resonate किया and क्या नहीं। Keep in mind this is the general reading, तो किसी के साथ resonate करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। So what resonate with you, please take that only and leave the rest, okay? So yeah, this is all I have to share. See you in my next video. Bye bye.